मैं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वो हमारे संविधान के सर्वप्रथम संरक्षकों को संबोधित कर उन्हें कृतार्थ करें। माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा को सेलिब्रेट करने के इस अवसर पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के समापन समारोह में उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, न्यायिक सुगमता का मार्ग प्रशस्त करने में, नवाचारों के क्रियान्वयन में आगे रहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी तथा उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश, देश के विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, देश भर से आए हुए विभिन्न जिलों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण तथा प्रेस के साथीगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित भारत देश में न्याय के सर्वोच्च मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने की यात्रा हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज इस परिसर में न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। इस 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में सामान्य मानवीय के लिए न्याय प्रथम सोपान की भूमिका निभाने वाले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सभी स्टेक होल्डर से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से चिंतन मनन मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग, जुडिशियल स्क्रूटनी एंड जुडिशियल वेलनेस, समावेशी कोर्ट रूम बनाने के सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये फ्यूचरिस्टिक विजन को समाहित किए हुए ये सुझाव न केवल जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए ईज ऑफ वर्किंग बढ़ाएंगे, बल्कि देश के नागरिकों को ईज ऑफ जस्टिस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज भारत मंडप के सभागार में इस समारोह में उपस्थित हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर बने तारीख पे तारीख कल्चर के कॉमन परसेप्शन को ब्रेक करने का प्रण लेकर के निकलें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले की भावना महसूस करे। हमारा यही प्रयास न्यायिक व्यवस्थाओं में ट्रस्ट फैक्टर को और अधिक मजबूत करेगा, जो कि हम सभी की प्रेरणा का मुख्य आधार है। मैं इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस VR गवई साहब को याद करना चाहूंगा। जब वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने अपने उद्बोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए कहा था, आई कोट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट के फैसलों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। यह सिस्टम जजों या वकीलों के लिए नहीं है, यह आम लोगों के लिए है। हम सभी
अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति यानी भारत के आम नागरिक के लिए काम करते हैं, अनकोट। मुझे एक और सम्यक सुझाव ये देना रहेगा कि यहाँ उपस्थित सभी माननीय न्यायाधीशगण सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की आयु, जिसको हम एजिंग ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करना कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऐसा एक विश्लेषण किया है कि हमें ऐसे मामले मिले जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 सालों से लंबित हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म पर एजिंग वाइज मुकदमों की संख्या प्रस्तुत की गई है। ऐसे विभिन्न मामलों की आगे जांच करने पर हम पाएंगे कि मामलों में शामिल पक्ष या तो मौजूद नहीं हैं या वे मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। यदि यह प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से की जाए तो मेरी राय में कुल लंबित मामलों में से कम 25 से 30% मामलों को एक ही बार में बंद किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों में प्रभावी कदम उठाकर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। एजिंग एनालिसिस व क्लबिंग ऑफ द सिमिलर केसेस से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सकता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विकसित भारत के विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा नीतियों और कानूनों में समसामयिक बदलाव करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है और इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी की सबसे प्रभावशाली भूमिका रहने वाली है। जिला न्यायपालिका से जुड़े आप सभी जुडिशियल ऑफिसर्स की देश के गौरवशाली यात्रा में एक एजेंट ऑफ चेंज के रूप में भी भूमिका है। विविधताओं से भरे भारत देश में अलग अलग सामाजिक परिदृश्य में आपके सामने ऐसे अनेकों चुनौतियों व अवसर आते हैं जहां पर विवेकपूर्ण व संविधान सम्मत निर्णयों के माध्यम से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक फैमिली डिस्प्यूट के निस्तारण होने से सिर्फ एक पेंडिंग केस की संख्या ही कम नहीं होती है, बल्कि उससे संबंधित लोगों की संवेदनाओं को हीलिंग मिलती है। अर्थात विजिबल और टेंजिबल चेंजेस के साथ साथ हमारा समाज इनविजिबल और इनटेंजिबल सकारात्मक परिवर्तनों को भी महसूस करेगा और आप सभी लोग एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के रूप में इस देश सेवा में अपना योगदान कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर पुणे जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब व उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस सम्मेलन के की टेक अवे व एक्शनेबल पॉइंट को धरातल पर लागू करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहां से अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।